सबसे बड़ा निवेश खुद में। हर इंसान अपने जीवन में कुछ न कुछ निवेश करता है, कोई पैसे में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई रिश्तों में। लेकिन एक निवेश ऐसा है जो सब पर भारी है, वो है खुद में निवेश। क्योंकि जब तुम खुद को बेहतर बनाते हो तो तुम्हारा हर रिश्ता, हर काम, हर सपना अपने आप ऊंचाई पर पहुंच जाता है। इस किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ में 3 लेखकों ने एक ऐसा दर्शन दिया है जो बताता है कि अमीर वो नहीं होता जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा है, बल्कि अमीर वो होता है जिसके पास समय, सुकून और उद्देश्य तीनों हैं। ये किताब कहती है, अगर तुम अपने समय, ऊर्जा और विचार को सही जगह लगाना सीख जाओ तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें गरीब नहीं रख सकती। ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं है, ये कहानी है एक साधारण आदमी रवि की, जो ये समझता है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत कभी बैंक में नहीं, हमारे भीतर होती है। आइए रवि की कहानी के जरिए सीखते हैं कैसे खुद में निवेश आपको वो जिंदगी दे सकता है जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। चैप्टर 1, दौड़ता हुआ आदमी, द मैन हु फॉरगॉट हिमसेल्फ। रवि हर सुबह जल्दी उठता था, कॉफी का अधूरा कप छोड़कर ऑफिस की बस पकड़ता, दिन भर मीटिंग, मेल और रिपोर्टों में खोया रहता। हर महीने सैलरी आती, लेकिन चेहरे से चमक गायब होती जा रही थी। उसके घर में सब कुछ था, टीवी, कार, ब्रांडेड कपड़े, बस शांति नहीं थी। एक दिन मेट्रो में उसके बगल में बैठे बुजुर्ग ने पूछा, बेटा तुम पैसे कमा रहे हो या जिंदगी गंवा रहे हो? वो सवाल जैसे उसके अंदर बम की तरह फट गया। उस रात रवि देर तक सो नहीं सका। वो सोचता रहा, क्या मैं सच में खुश हूं? इंटरनेट पर उसने टाइप किया हाउ टू इन्वेस्ट इन योरसेल्फ और उसे मिली ये किताब, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ 6 सीक्रेट्स टू अ रिच लाइफ। उसने पढ़ना शुरू किया और यहीं से शुरू हुई उसकी नई यात्रा। चैप्टर 2, पहला रहस्य, अपने जीवन को जानो। रात के सन्नाटे में रवि बालकनी में बैठा था। चांदनी नीचे फैल रही थी, लेकिन उसके मन के भीतर अंधेरा था। उसने धीरे से किताब खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, अगर तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या चाहते हो तो कोई भी रास्ता सही नहीं होगा। रवि ने पढ़ा, इन्वेस्टमेंट की शुरुआत पैसे से नहीं, स्वयं की समझ से होती है। ये लाइन उसके दिल में उतर गई। वो सोचने लगा, मैं क्या चाहता हूँ? क्या बस प्रमोशन, बड़ा घर और एक महंगी कार ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, या मैं किसी और चीज की तलाश में हूँ? किताब ने कहा, सफल लोग दूसरों की नकल नहीं करते, वे अपनी दिशा खुद चुनते हैं। रवि ने महसूस किया वो दूसरों की दौड़ में भाग रहा था, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वो कहाँ जा रहा है। आत्म प्रश्नों की शुरुआत। रवि ने अपनी डायरी खोली और लिखा, अगर पैसे की कोई चिंता न होती तो मैं क्या करता? थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराया, मैं लोगों को पढ़ाता, मैं बच्चों को सिखाता। वो चौंक गया, क्योंकि ये जवाब अचानक नहीं था, बल्कि उसके भीतर कई सालों से दबा हुआ सपना था। किताब कहती है, खुद में निवेश की शुरुआत सत्य बोलने की हिम्मत से होती है, वो सत्य जो तुम अपने भीतर से सुनते हो। रवि ने उसी रात लिखा, मैं अपने सच्चे रास्ते की खोज करूंगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों न हो। आत्म जागरूकता की रोशनी। अगले कुछ दिनों तक उसने अपने हर काम को ध्यान से देखा, सुबह की भागदौड़, ऑफिस के तनाव, मोबाइल की अंतहीन नोटिफिकेशन, और उसने नोट किया कि कब वो थक जाता है और कब वो खिल उठता है। किताब में लिखा था, तुम्हारा शरीर और मन हमेशा संकेत देता है, बस तुम्हें सुनना सीखना है। रवि ने जाना वो थकान नहीं झेल रहा था काम की वजह से, बल्कि अपने उद्देश्य से कटे होने की वजह से। चाणक्य जैसा विचार। किताब के एक कोने पर रवि ने एक वाक्य लिखा, जो खुद को नहीं जानता वो दुनिया में सब कुछ जानकर भी खो जाता है। ये वाक्य उसे चाणक्य के उस विचार की याद दिला गया, जो व्यक्ति स्वयं को नहीं जानता वो दूसरों को जानने का पात्र नहीं बन सकता। रवि अब समझ गया था, खुद में निवेश का पहला कदम है अपने भीतर झांकना। एक छोटा प्रयोग। उसने 1 हफ्ते का प्रयोग शुरू किया। हर सुबह सिर्फ 10 मिनट, बिना मोबाइल, बिना किताब, वो बस खुद से सवाल पूछता था, आज मैं किस चीज के लिए आभारी हूं? आज मैं कौन सा छोटा काम ऐसा करूंगा जो मुझे मेरे सच्चे उद्देश्य के करीब ले जाए? धीरे धीरे ये आदत उसके मन की धूल साफ करने लगी। अब वो थोड़ा हल्का महसूस करने लगा था, जैसे किसी ने उसके भीतर का शोर कम कर दिया हो। सीख, खुद को जानना ही असली निवेश है। रवि ने महसूस किया कि असली निवेश किताबों, कोर्स या स्किल्स में नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने में है। क्योंकि जब तुम खुद को जानते हो तभी तुम समझ पाते हो कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए सही है। उस रात उसने डायरी में लिखा, आज से मैं दूसरों जैसा बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं खुद को पहचानूंगा, क्योंकि असली दौलत वही है। हर सफल व्यक्ति की यात्रा वहीं से शुरू होती है जहां वो खुद से ईमानदार होता है। अब रवि ने खुद को जानने का पहला कदम तो उठा लिया था, लेकिन जिंदगी का असली बदलाव तब शुरू हुआ जब उसने ये समझा कि पैसा नहीं, बल्कि समय ही सबसे बड़ा निवेश है। चैप्टर 3, दूसरा रहस्य, समय है सबसे बड़ी पूंजी, टाइम इज योर ग्रेटेस्ट वेल्थ। यह अध्याय किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के उस भाग पर आधारित है जहां लेखक कहते हैं, तुम अपने समय के मालिक नहीं बने तो जिंदगी तुम्हारे ऊपर हुकूमत करेगी। आइए रवि की कहानी के जरिए इस रहस्य को समझते हैं। चैप्टर 3,
दूसरा रहस्य, समय है सबसे बड़ी पूंजी। सुबह के 8 बजे थे। रवि फिर से ऑफिस जाने के लिए भाग रहा था। हाथ में लंच बॉक्स, मोबाइल पर कॉल और आंखों में जल्दी। रोज की तरह मेट्रो छूटी तो उसने झुंझलाकर कहा, कभी तो दिन लंबा लगे। उसी शाम जब वो घर लौटा, किताब के अगले अध्याय में लिखा था, पैसा खत्म हो जाए तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन समय एक बार चला जाए तो हमेशा के लिए चला जाता है। रवि उस लाइन पर टिक गया। उसने खुद से पूछा, मैं अपना समय कहाँ खर्च कर रहा हूं और किसके लिए? समय की कीमत समझना। किताब में एक उदाहरण था, एक आदमी जो हर दिन सुबह का पहला घंटा अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण काम के लिए रखता था। भले ही वो काम छोटा हो, लेकिन वो उसके सपनों का हिस्सा होता था। रवि ने फैसला किया, अब वो हर सुबह 1 घंटा सिर्फ अपने लिए रखेगा। न मोबाइल, न मेल, न ऑफिस, बस वही और उसका विकास। शुरुआत में मुश्किल लगा, कभी नींद, कभी आलस, लेकिन धीरे धीरे ये एक पवित्र आदत बन गई। वो उस समय किताब पढ़ता, मेडिटेशन करता या कुछ नया सीखता, और दिन भर की थकान के बावजूद वो भीतर से हल्का और ऊर्जा से भरा महसूस करता। किताब की सीख, स्पेंड टाइम इंटेंशनली। किताब कहती है, हम सबके पास 24 घंटे हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसे सोच समझकर खर्च करता है और कोई बिना सोचे गंवा देता है। रवि ने अपने दिन का नक्शा बनाया। ऑफिस के 9 घंटे, आने जाने के 2 घंटे, सोशल मीडिया पर 3 घंटे, टीवी और बातें 2 घंटे, और खुद के लिए बस कुछ मिनट। उसे एहसास हुआ वो अपने जीवन का सबसे कीमती निवेश समय गलत जगह खर्च कर रहा था। एक छोटा प्रयोग, -टाइम ऑडिट। रवि ने टाइम ऑडिट शुरू किया। हर रात वो लिखता था, आज का समय कहाँ गया, कहाँ मैं अनावश्यक रूप से व्यस्त था। 3 दिनों बाद उसने महसूस किया वो अपने 4 घंटे रोज ऐसे कामों में गंवा देता था जिनका कोई मतलब नहीं था, जैसे कि अनजाने वीडियो, बेकार बहसें या फालतू कॉल्स। किताब ने कहा, बिजी होना कोई उपलब्धि नहीं, प्रोडक्टिव होना ही असली सफलता है। रवि ने व्यस्तता छोड़कर उद्देश्य अपनाने का फैसला किया। समय का पुनर्निवेश। अब रवि ने अपने दिन को 2 भागों में बांटा, अर्निंग टाइम और लर्निंग टाइम। अर्निंग टाइम में वो काम करता, लेकिन लर्निंग टाइम में वो खुद में निवेश करता, नई चीजें सीखता, अपने विचारों को विकसित करता। धीरे धीरे उसके भीतर आत्मविश्वास और स्पष्टता बढ़ने लगी। वो अब काम से थकता नहीं था, क्योंकि उसके जीवन में क्यों WHY का अर्थ लौट आया था। किताब का संदेश, टाइम बैंक का सिद्धांत। लेखकों ने इस अध्याय में एक उदाहरण दिया है। कल्पना करो, हर सुबह तुम्हारे खाते में 86,400 सेकंड जमा होते हैं। दिन खत्म होते ही जो सेकंड इस्तेमाल नहीं किए वो मिट जाते हैं। अब बताओ, क्या तुम उसे यूं ही जाने दोगे? रवि मुस्कुराया। अब नहीं, अब वो हर सुबह उस टाइम बैंक से अपने सेकंड सोच समझकर खर्च करता। वो समझ गया था कि सफलता वही है जहां हर क्षण का अर्थ है। एक प्रेरक मोड़। एक दिन ऑफिस में किसी ने उससे पूछा, रवि, तुम इतने शांत और स्थिर कैसे रहते हो? पहले तो हमेशा भागते हुए दिखते थे। रवि ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि अब मैं समय का गुलाम नहीं हूं, मैं उसका मालिक बन गया हूं। चाणक्य दर्शन का स्पर्श। चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति समय को नहीं पहचानता वो अपने भाग्य को कभी नहीं पहचान पाता। रवि ने अब इस वाक्य को महसूस किया था, सिर्फ समझा नहीं। वो अब जानता था हर मिनट की कीमत होती है और हर क्षण को सही जगह लगाना ही खुद में सबसे बड़ा निवेश है। सीख का सार। समय किसी के लिए नहीं रुकता, जो इसे पकड़ना सीख जाता है वही अपने जीवन की दिशा तय करता है। हर सुबह एक नया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है, बस हमें ये तय करना होता है कि हम उसे कहाँ लगाएं। समय बीतता नहीं है, वो सिखाता है, और जो सीख गया उसने जीवन का सबसे बड़ा सौदा जीत लिया। अब रवि ने समय का मूल्य समझ लिया था, लेकिन आने वाले दिनों में उसे एक और बड़ा एहसास हुआ कि जीवन की सच्ची समृद्धि सिर्फ अकेलेपन में नहीं बल्कि रिश्तों में छिपी है। चैप्टर 4, आत्म प्रबंधन, अपने समय, मन और ऊर्जा का निवेश। रवि अब अपने जीवन में कुछ ठोस बदलाव देख रहा था। उसने पैसे के बजाय खुद में निवेश की ताकत को महसूस किया था। लेकिन जैसे जैसे उसके लक्ष्य बड़े होते जा रहे थे, चुनौतियां भी बढ़ रही थीं। अब सवाल सिर्फ कितना सीखना है का नहीं था, बल्कि कैसे खुद को संभालना है का था। यहीं से शुरू होती है आत्म प्रबंधन की यात्रा, जो किसी भी इंसान के भीतर के CEO को जागृत करती है। भाग 1, समय, आपका सबसे मूल्यवान पूंजी। रवि के ऑफिस में हर किसी के पास वही 24 घंटे थे, पर फिर भी कुछ लोग हर हफ्ते नए प्रोजेक्ट्स जीतते, नए क्लाइंट्स जोड़ते और खुद को ग्रो करते दिखते। एक दिन उसके मेंटर ने कहा, रवि, जो व्यक्ति समय को नहीं संभालता वो खुद को कभी संभाल नहीं सकता। रवि ने सोचना शुरू किया, उसका दिन कैसे बीतता है। सुबह मोबाइल स्क्रॉल, फिर देर से ऑफिस, फिर डेडलाइन के नीचे दबा हुआ, रात में थका हुआ, और अगला दिन फिर वैसा ही। उसे एहसास हुआ कि वो जी रहा है, लेकिन जीवन को दिशा नहीं दे रहा। तभी उसने अपने दिन को निवेश की तरह देखना शुरू किया। हर घंटे का एक उद्देश्य, हर मिनट की एक कीमत। वो सुबह जल्दी उठने लगा,
अपने पहले घंटे को शांत चिंतन और आत्म मूल्यांकन में लगाने लगा। अब रवि को समय नहीं भागता दिखा, बल्कि समय उसका साथी बन गया। वो समझ गया, Time isn't money, time is life. Waste your time, and you're spending your life carelessly. भाग 2, मन सबसे अनमोल संपत्ति। जब रवि ने समय पर नियंत्रण पाया, उसने एक और बड़ी चीज को पहचानना शुरू किया, मन की अवस्था। क्योंकि मन ही वो जगह है जहां आपकी वास्तविक क्षमता रहती है और वहीं आपके डर भी। रवि अक्सर सोचता था, मुझे सफलता चाहिए, लेकिन उसका मन हर छोटी आलोचना या असफलता पर टूट जाता था। उसने महसूस किया कि जब तक मन अस्थिर रहेगा, कोई भी इन्वेस्टमेंट स्थिर रिटर्न नहीं देगा। तभी उसे बुक का दूसरा सिद्धांत याद आया, इमोशनल इन्वेस्टमेंट इज एज क्रूशल एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। उसने अपने भावनाओं को मैनेज करने की कला सीखी, मेडिटेशन को अपनाया, जर्नल राइटिंग से हर दिन के विचारों को बाहर निकाला, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस से अपने भीतर सकारात्मकता जगाई। धीरे धीरे रवि की सोच बदलने लगी। अब अगर कोई उसके काम की आलोचना करता तो वो कहता, ये मेरी प्रगति की प्रतिक्रिया है, मेरे मूल्य की नहीं। उसका मन अब बाहरी शोर से नहीं, बल्कि अंदर की आवाज से संचालित होने लगा। भाग 3, ऊर्जा, वह शक्ति जो आपको आगे बढ़ाती है। समय और मन को नियंत्रित करने के बाद रवि ने तीसरे निवेश को समझा, ऊर्जा। क्योंकि सिर्फ समय और योजनाएं काफी नहीं होती, अगर शरीर और आत्मा में ऊर्जा न हो तो सब कुछ अधूरा है। रवि पहले लंबे घंटे काम करता था, लेकिन थकान हमेशा बनी रहती थी। फिर उसने खुद को पूछा, क्या मैं अपनी ऊर्जा का सही उपयोग कर रहा हूं? तभी उसे बुक का एक और सिद्धांत याद आया, Protect your energy the way you protect your money. उसने अपने शरीर को निवेश की तरह देखना शुरू किया। बेहतर नींद, पौष्टिक आहार, नियमित वर्कआउट और समय समय पर डिजिटल डिटॉक्स। अब उसका शरीर उसका सहयोगी बन गया था, दुश्मन नहीं। वो समझ गया कि एनर्जी मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट जितना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आप ऊर्जावान हैं तो 1 घंटे में वो कर सकते हैं जो पहले 4 घंटे में भी नहीं हो पाता था। भाग 4, संतुलन, आत्म प्रबंधन का सार। रवि ने अब ये महसूस किया कि असली सफलता ज्यादा करने में नहीं, बल्कि संतुलन बनाने में है। उसने सीखा कि कभी कभी रुकना भी निवेश होता है, कभी परिवार के साथ समय बिताना भी प्रोडक्टिविटी है, कभी बस चुप रहकर खुद को सुनना भी आत्मविकास है। अब उसका जीवन एक सुनियोजित निवेश पोर्टफोलियो जैसा हो गया था। समय उसकी रणनीति था, मन उसका नियंत्रण केंद्र और ऊर्जा उसका पूंजी। अंतिम सीख, जब आप खुद को संभालना सीख जाते हैं, तब दुनिया को संभालना आसान हो जाता है। रवि अब अपने भीतर एक नया आत्मविश्वास महसूस करता था। वो जानता था, अब कोई भी चुनौती उसे डिगा नहीं सकती, क्योंकि उसने सबसे बड़ा निवेश कर लिया है, अपने आप में स्थिरता का निवेश। अगले अध्याय में रवि सीखने वाला है अपने आत्म प्रबंधन को संबंधों और नेटवर्किंग की ताकत से जोड़ना, जहां वो समझेगा कि सफलता कभी अकेले की यात्रा नहीं होती, बल्कि सही लोगों के साथ की साझेदारी होती है। क्या वो सही रिश्तों को पहचान पाएगा और क्या वो अपने विकास को दूसरों के विकास से जोड़ पाएगा? जानिए चैप्टर 5, रिश्तों में निवेश, नेटवर्क की ताकत में। चैप्टर 5, रिश्तों में निवेश, नेटवर्क की ताकत। रवि अब भीतर से एक नया इंसान बन चुका था। वो जान चुका था कि असली सफलता का पहला कदम होता है खुद में निवेश करना, अपने समय, अपने मन और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना। लेकिन धीरे धीरे उसे एक और बात समझ आने लगी, आप चाहे जितने सक्षम हो जाएं, लेकिन अगर सही लोगों से जुड़े नहीं हैं तो आपकी सफलता अधूरी है। यही वो क्षण था जब रवि ने जाना कि रिलेशनशिप्स आर द रियल करेंसी ऑफ अ रिच लाइफ। भाग 1, अकेले से 7 तक रवि का परिवर्तन। एक दिन ऑफिस में एक बड़ी मीटिंग थी। रवि ने प्रोजेक्ट की सारी तैयारी अकेले की थी। प्रेजेंटेशन जबरदस्त थी, लेकिन जब सवाल जवाब का समय आया तो टीम के बाकी लोग चुप रहे। क्लाइंट्स को ये महसूस हुआ कि ये टीम वर्क नहीं, बल्कि सोलो शो है, और प्रोजेक्ट किसी और कंपनी को मिल गया। उस रात रवि देर तक सोचता रहा, मैंने मेहनत की थी, फिर भी नतीजा क्यों नहीं मिला? तभी उसे बुक का एक वाक्य याद आया, Success grows when shared, not when owned. रवि ने महसूस किया कि वो हमेशा खुद को प्रूव करने में लगा रहा, लेकिन कभी दूसरों को इन्वॉल्व करने की कोशिश नहीं की। वो भूल गया था कि एक व्यक्ति की शक्ति सीमित होती है, लेकिन रिश्तों की शक्ति असीम। भाग 2, रिश्तों में निवेश, नए नजरिए से। अगले दिन से रवि ने एक नया संकल्प लिया, अब मैं रिश्ते जोड़ूंगा, सिर्फ काम नहीं। उसने ऑफिस में लोगों से खुलकर बात करना शुरू किया, सिर्फ काम की बातें नहीं, बल्कि उनकी जिंदगी, उनके सपनों और संघर्षों को भी समझा। धीरे धीरे लोग उसे टीम लीडर नहीं, बल्कि टीम मेंबर की तरह देखने लगे। उसने देखा कि जब आप दूसरों की बात सुनते हैं तो सामने वाला सिर्फ आपका साथी नहीं, बल्कि आपका समर्थक बन जाता है। बुक में लिखा था, The best investment you can make is in relationships that inspire growth. अब रवि ने अपनी नेटवर्किंग को रणनीतिक बनाना शुरू किया। वो हर महीने एक मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन रखता था, नए लोगों से मिलने में हिचकता नहीं था, और सबसे जरूरी, वो वैल्यू देने वाला इंसान बन गया था, सिर्फ वैल्यू लेने वाला नहीं। भाग 3, नेटवर्क नहीं, नेटवर्थ का आधार।
कहते हैं आपके 5 सबसे करीबी लोग तय करते हैं कि आप कौन बनेंगे। रवि ने अपने आसपास के लोगों का विश्लेषण किया, कुछ हमेशा शिकायत करने वाले, कुछ हमेशा बहाने ढूंढने वाले और कुछ जो हमेशा आगे बढ़ने की सोच रखते थे। उसने धीरे धीरे अपनी संगति बदली। अब वो उन्हीं लोगों के साथ समय बिताने लगा जो उसे प्रेरित करते, चुनौती देते और आगे बढ़ाते। उसने एक मेंटर से सीखा, Networking isn't about collecting contacts, it's about creating connections. अब जब भी रवि किसी से मिलता वो ये नहीं सोचता कि इससे मुझे क्या फायदा होगा, बल्कि ये सोचता मैं इसके जीवन में क्या मूल्य जोड़ सकता हूँ। यहीं से उसकी असली ग्रोथ शुरू हुई, क्योंकि जैसे जैसे उसने दूसरों की मदद की वैसे वैसे जीवन ने उसकी मदद के लिए नए अवसर भेजे। भाग 4, रिश्तों में भरोसा, अदृश्य संपत्ति। एक प्रोजेक्ट के दौरान रवि की टीम में एक गलती हो गई। क्लाइंट नाराज था, लेकिन इस बार रवि ने किसी को दोष नहीं दिया। उसने पूरी जिम्मेदारी ली और टीम के साथ मिलकर समस्या सुलझाई। टीम के लोगों ने पहली बार महसूस किया कि रवि सिर्फ लीडर नहीं बल्कि रक्षक है, और वहीं से एक नया विश्वास जन्मा। यही विश्वास हर रिश्ते की जड़ होता है। बुक में लिखा था, Trust is the interest you earn on the investment called relationship. रवि अब ये समझ चुका था कि भरोसा पैसे से नहीं, सतत कर्मों से बनता है, और जब भरोसा बनता है तो लोग आपके लिए वही करते हैं जो पैसे से नहीं कराया जा सकता। भाग 5, नेटवर्क की असली शक्ति। कुछ महीनों बाद रवि को एक स्टार्टअप प्रोजेक्ट में काम करने का अवसर मिला। वो अकेले इसे नहीं कर सकता था, लेकिन अब उसके पास ऐसा नेटवर्क था जो उसे दिल से समर्थन देता था। उसने अपने पुराने सहकर्मियों, एक कॉलेज फ्रेंड और अपने मेंटर को साथ जोड़ा। मिलकर उन्होंने ऐसा शानदार प्रोजेक्ट बनाया कि उसे न केवल कंपनी के भीतर प्रशंसा मिली बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। रवि ने महसूस किया, कभी कभी दरवाजा आपकी मेहनत नहीं, आपके रिश्ते खोलते हैं। अब वो जान चुका था कि नेटवर्क सिर्फ प्रोफेशनल चीज नहीं बल्कि एक भावनात्मक ताकत है जो मुश्किल समय में भी आपके साथ खड़ी रहती है। अंतिम सीख, रवि ने डायरी में लिखा, रिश्तों में निवेश का अर्थ सिर्फ लोगों को जानना नहीं बल्कि उन्हें समझना है। जो दूसरों के लिए रोशनी बनता है उसका रास्ता खुद ब खुद उज्ज्वल हो जाता है। अब रवि का जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करने वाला था, जहां आत्मज्ञान, आत्म प्रबंधन और रिश्तों की शक्ति मिलकर उसे संपूर्ण सफलता की ओर ले जाने वाले थे। अगले अध्याय में रवि सीखेगा जीवन का सबसे ऊंचा निवेश, आध्यात्मिक निवेश, जहां वो समझेगा कि धन, ज्ञान और रिश्ते तब तक अधूरे हैं जब तक आत्मा शांत नहीं होती। जानिए अंतिम अध्याय, चैप्टर 6, आत्मिक निवेश, आत्मा की समृद्धि में। चैप्टर 6, आत्मिक निवेश, आत्मा की समृद्धि। अब तक की यात्रा में रवि ने बहुत कुछ सीखा था। उसने ये समझ लिया था कि असली निवेश पैसे या प्रोफेशनल स्किल्स में नहीं बल्कि अपने भीतर होता है। वो जान चुका था कि समय को संभालना आत्म प्रबंधन है, मन को स्थिर रखना आत्मज्ञान है और रिश्तों में निवेश करना सामाजिक बुद्धिमत्ता है। लेकिन अब उसके भीतर एक और प्रश्न उठने लगा, जब सब कुछ हासिल हो जाए, ज्ञान, पैसा, सम्मान, तब भी भीतर खालीपन क्यों महसूस होता है? यहीं से शुरू होती है उसकी सबसे गहरी यात्रा, आत्मिक निवेश की। भाग 1, बाहरी सफलता बनाम भीतरी शांति। रवि की कंपनी अब बहुत सफल हो चुकी थी। वो सम्मानित था, प्रभावशाली था और आर्थिक रूप से सुरक्षित भी। लेकिन एक रात जब सब कुछ शांत था, वो अपनी बालकनी में बैठा और खुद से पूछा, क्या मैं सच में खुश हूं? उत्तर में सिर्फ सन्नाटा था। उसने महसूस किया कि जीवन में बहुत कुछ कमाया है पर अनुभव नहीं किया। बुक में एक लाइन थी जो उसे हमेशा याद रहती थी, You can be rich outside but poor inside. रवि अब जान गया था कि आत्मिक समृद्धि ही वो पूंजी है जो हर अस्थिरता में भी स्थिर रहती है। भाग 2, सेल्फ से सोल की ओर यात्रा। एक रविवार की सुबह रवि ने तय किया कि वो कुछ समय खुद के लिए निकालेगा। वो पहाड़ों की ओर चला गया जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं था, बस प्रकृति की निस्तब्धता थी। वहां उसकी मुलाकात एक वृद्ध सन्यासी से हुई जो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे। रवि ने पूछा, मैंने अपने जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है लेकिन शांति नहीं मिली। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, क्योंकि तुमने आत्मा को अर्जित करने की कोशिश की है, अनुभव करने की नहीं। उन्होंने कहा, जैसे एक दीपक में तेल हो लेकिन बाती न जले, वैसे ही मनुष्य में सब कुछ हो लेकिन आत्मा शांत न हो तो प्रकाश नहीं फैलता। रवि ने वहीं रहकर कुछ दिन ध्यान और मौन का अभ्यास किया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि शांति बाहर नहीं, भीतर से आती है, और इस एहसास ने उसकी आत्मा में नया उजाला भर दिया। भाग 3, आत्म जागरूकता, असली धन। अब रवि का दृष्टिकोण बदल चुका था। पहले वो खुद को कर्मशील व्यक्ति समझता था, अब वो खुद को साक्षी मानने लगा। उसने हर दिन 20 मिनट अपने भीतर झांकने की आदत बनाई। कोई मोबाइल नहीं, कोई बात नहीं, बस मौन। वो महसूस करता कि मन कितना भटकता है, लेकिन जब आप उसे धीरे धीरे देखते हैं तो वो शांत होने लगता है, जैसे कोई उफनती नदी धीरे धीरे सागर में मिल जाए। उसने अपनी डायरी में लिखा, मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं वो चेतना हूं जो उन विचारों को देख रही है। यही आत्म जागरूकता उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन गई।
अब वो हर परिस्थिति को प्रतिक्रिया से नहीं बल्कि समझ से देखने लगा। भाग 4 सेवा, आत्मिक समृद्धि की पहचान। कई महीनों बाद रवि शहर लौटा। उसके दोस्त और साथी उसकी बदली हुई ऊर्जा देखकर हैरान थे। वो पहले से शांत, सहज और उदार लग रहा था। अब वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए सोचने लगा। उसने गरीब बच्चों की शिक्षा के लिए एक फाउंडेशन शुरू किया। हर महीने वो अपनी कमाई का एक हिस्सा वहां देता और वहां जाकर बच्चों को पढ़ाता भी। वो कहता, जब मैं इन बच्चों की आंखों में मुस्कान देखता हूं तो मुझे लगता है यही मेरा असली रिटर्न है। बुक में लिखा था, True wealth is the joy you create in others' lives. अब रवि समझ गया था कि आत्मिक निवेश का अर्थ है अपने सुख को दूसरों के सुख से जोड़ देना। भाग 5 जीवन की परिपूर्णता। कुछ साल बाद रवि एक इंटरव्यू में था। सवाल पूछा गया, आपकी सफलता का रहस्य क्या है? वो मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने जीवन को एक निवेश योजना की तरह देखा है, जहां पहले मैंने खुद में निवेश किया, फिर अपने रिश्तों में और अंत में अपनी आत्मा में। वो आगे बोला, सफलता वो नहीं जो दुनिया देखे, सफलता वो है जो आप भीतर महसूस करें। लोग तालियां बजाने लगे, लेकिन रवि के चेहरे पर बस एक शांत मुस्कान थी। वो जान चुका था कि अब उसे कुछ और पाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने खुद को पा लिया था। अंतिम सीख, इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का अर्थ सिर्फ अपने करियर या स्किल्स में निवेश करना नहीं है, बल्कि अपने संपूर्ण अस्तित्व में निवेश करना है, अपने शरीर, मन, हृदय और आत्मा में। पैसे से अमीर बनना आसान है, पर आत्मा से अमीर बनना, यही असली निवेश है। ओत्र वॉइस ओवर में धीमी प्रेरणादायक संगीत के साथ। हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी चीज में निवेश करता है, कभी पैसे में, कभी सपनों में, कभी लोगों में। पर सबसे बड़ा निवेश वही है जो आप अपने भीतर करते हैं, क्योंकि जब आत्मा समृद्ध होती है तो धन, सफलता और संबंध सब अपने आप आपके जीवन में बहने लगते हैं। तो आज से खुद से एक वादा कीजिए कि आप सबसे पहले, सबसे ज्यादा और सबसे सच्चा निवेश अपने आप में करेंगे, क्योंकि वही निवेश है जो आपको न केवल सफल बनाएगा बल्कि पूर्ण और शांत भी बनाएगा। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, 6 सीक्रेट्स टू अ रिच लाइफ, एक यात्रा बाहर से भीतर की ओर।